आज हम इस वचन को देखेंगे, यीशु रोया। बोलो, यीशु रोया। 3 बार यीशु के बारे में लिखा है कि यीशु रोया। एक, जब लाजरस मर गया था तब यीशु रोया, उसकी बहनों का और बाकी लोगों का विलाप और रोना देखकर। दूसरी बार यीशु रोया यरूशलेम को देखकर, और तीसरी बार यीशु रोया गत्समनी बाग में उस प्याले को देखकर जो उसको पीना था। तो आज हम यहाँ पर यरूशलेम को देखकर जो यीशु मसीह ने विलाप किया है, और उस विलाप के द्वारा आज हमारी जिंदगी में कैसे बदलाव होना चाहिए, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। आज कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। कान अपने खुले रखो, अपने दिल में जगह बना के रखो, और इस वचन को जैसा वो आता है सामर्थ के साथ उसको ग्रहण करो। लूका की किताब का 19वां अध्याय का 41 से 44 वचन पढ़ेंगे। लूक 19:41 to 44 में लिखा है। आइए अपने सारे लोग जिनके पास बाइबल है अपनी बाइबल को खोले, हो सकता है तो इस वचन को अंडरलाइन करें, जहां पर जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वह तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरी बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। देखो, वचन लिखा, यहाँ पे लिखा है कि जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। देखो, ऐसा लिखा जाता है, ऐसे कहा जाता है कि पुरुष कभी रोते नहीं है। पुरुष रोते नहीं, क्योंकि हम लोग, बच्चा भी रोता है, लड़का रोता है तो उसको कहता है क्या लड़की की तरह रो रहा है। तो हमारे लिए कहा गया है कि पुरुष कभी रोता नहीं। लेकिन आज ध्यान रखना, यीशु जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता है, अगर वो रोता है तो वो बात कितनी गहरी होगी, वो बात कितनी दुखदाई होगी जिसके ऊपर यीशु रोता है। और इसलिए अब यीशु मसीह का विजय के साथ यरूशलेम में स्वागत हुआ है। गधे के बच्चे के ऊपर बिठाकर उसको कहा गया है कि प्रभु के नाम से जो आता है वो राजा धन्यवादित हो। और लोगों ने अपने कपड़े और खजूर की डालियां उसके रास्ते में डाली है। एक बहुत बड़ा प्रोसेशन निकला है। अब यीशु मसीह ने खुश होना चाहिए, बराबर? क्यारे उसको राजा बना दिया है, उसका बहुत विजय के साथ स्वागत किया है। लेकिन यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर आता है और यरूशलेम की ओर देखकर कहता है, वो रोता है। क्या करता है? रोता है। तो प्रियो, जरूर कोई गहरी बात होगी जो यीशु मसीह को दुख देती होगी, और वो अंदर से टूट गया होगा, और आत्मिक वेदना की वजह से यीशु मसीह रोया होगा। तो आज हम देखेंगे यीशु क्यों रोया। और लिखा है जब वो निकट आया। किसके निकट आया? देखो, वचन को अगर पढ़ेंगे, 41वां वचन, जब वो निकट आया, जब वो यरूशलेम के निकट आया तो नगर को देखकर। किसको देखकर? बोलो, नगर को देखकर। अभी नगर को देखकर मतलब नगर वासियों को देखकर, इजरायली लोगों को देखकर यीशु रोया। और किसके सामने रोया? उसके साथ कौन थे? यीशु मसीह के जो शिष्य थे, उनके सामने यीशु मसीह रोया। और आज हम देखेंगे कि ये जो दुख है यीशु मसीह को, कि इतना बड़ा क्या दुख था जिसकी वजह से यीशु नगर को देखकर या नगर वासियों को देखकर या उस मंदिर को देखकर रोया। आज बहुत डिटेल में एक बहुत बड़ा रेवलेशन मैं आपको बताने वाली हूँ, और अगर जब आप ये जानोगे तो आपके भी आंखों में जरूर आंसू आएंगे। आमीन। उसको दुख हो रहा था। लूका 19:42 पढ़ेंगे। क्या और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता,
परंतु अब वह तेरी आंखों से छिप गई है। यहाँ पे लिखा है कि क्या ही भला होता, अच्छा होता कि तू ही, किसको कह रहा है? यरूशलेम को। यरूशलेम तू ही कुशल की बातें जानता। और जब मैंने ग्रीक में इसका अर्थ पढ़ा तो लिखा है पीस, फिर लिखा है हार्मनी, एकता, ट्रैंक्विलिटी, शांति, सेफ्टी, सुरक्षा, वेलफेयर, कल्याण, और हेल्थ, आरोग्य। यीशु मसीह यहाँ पर लिखा है ये जो कुशल की बातें, मतलब आपके एकता की बातें, आपके लिए शांति की बातें, आपके लिए सुरक्षा की बातें, आपके कल्याण की बातें, आपके आरोग्य की बातें अगर आप जानते तो कितना भला होता, कितना अच्छा होता। तो यीशु मसीह इजरायली लोगों के लिए खास करके इस दुनिया में आया था जो उसके अपने लोग थे, लेकिन वो अपने लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, और इसलिए वो कहता है कि परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि इजरायली लोगों ने अपनी आंखें बंद कर दी थी। इजरायली लोगों को देखना ही नहीं था और ना ही वो समझना चाहते थे कि यीशु मसीह उनका उद्धार करने वाला इस दुनिया में यरूशलेम में आया है। और इसलिए ध्यान रखना, यीशु मसीह ने यरूशलेम में, यहूदा में, सामरिया में जाकर बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए थे। और मत्ती की किताब का 9वां अध्याय का 35 और 36 वचन में पढ़ेंगे कि यीशु मसीह की सेवकाई इतनी बड़ी थी कि जिसको नजरअंदाज किया नहीं जा सकता था। यीशु मसीह की जो महिमा थी, जो कीर्ति थी, पूरे जगत भर में फैल गई थी कि कोई एक ऐसा परमेश्वर का बेटा है जो इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता है। और लिखा है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। और आराधनालयों में फिरता, प्रचार करता, सुसमाचार सुनाता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुर्बलता को वो दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसकी लोगों को पर तरस आया। जब भी भीड़ को देखता था उनके ऊपर उसको तरस आता था, दया आती थी, और सारे भीड़ को वो चंगाई और छुटकारा देता था। और आगे लिखा है, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए थे। यीशु मसीह को जब वो भीड़ को देखते थे, उसको पता चलता था कि ये भेड़ें भटक गई है, इनका कोई चरवाहा नहीं है, इनको कोई रक्षा करने वाला, इनको खिलाने, इनको पिलाने वाला, इनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। और जब भी भीड़ की तरफ देखता था उसको करुणा आती थी। और जो कोई भी बीमारी थी, जो कोई भी दुष्टात्मा थी, जो कुछ भी लोगों के प्रॉब्लम्स थे, यीशु मसीह उनको वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता था। अब इतने सारे चिन्ह चमत्कारों को देखने के बावजूद भी इजरायली लोगों को यीशु के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। और फिर निकोदेमस, एक जो यीशु मसीह के पास आकर, एक यहूदी है, एक ज्ञानी है, शास्त्री है, इनफैक्ट इजरायली लोगों का वो गुरु है, वो यीशु मसीह के पास आकर एक दिन कहता है कि हे रबी, अगर यूहन्ना की किताब का 3 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है कि हे रबी, गुरु जो शास्त्री है, जो एक बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा विज्ञानी है, इनफैक्ट वो विज्ञानी कहा गया है, वो निकोदेमस यीशु मसीह के पास आकर उसको कहता है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। अब ये जानता है, ये यहूदी इजरायली लोगों का गुरु है,
ये यीशु का आकर कहता है जो चिन्ह चमत्कार तू दिखाता है परमेश्वर की ओर भेजे गए के सिवाय वो कोई और नहीं दिखा सकता। लेकिन यीशु मसीह उसको कहता है कि देख वो उसकी उसके 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 जो उसकी प्रशंसा करता है उससे प्रभावित नहीं होता है, लेकिन उस समय उसको एक सत्य बताता है जिसके लिए वो आया है इस दुनिया में, और उसको कहता है आगे का वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अब फिर यीशु मसीह उसको कहता है देख परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो तुझे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। और फिर निकोदेमस से कहता है कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, बूढ़ा व्यक्ति अपनी माँ की कोख में जाकर वापस से कैसे जन्म ले सकता है। लेकिन यीशु मसीह उसको कहता है 5वां वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब ध्यान रखना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कह रहा था? मैं तो तुम्हें जल का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे पीछे जो आने वाला है वो आपको जल और आत्मा का बपतिस्मा देगा। अब निकोदेमस को यीशु मसीह कहता है कि जल और आत्मा से जन्मे बगैर कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। अब निकोदेमस जो ज्ञानी है उसको समझना चाहिए यही है जो यूहन्ना कह रहा था परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि यूहन्ना ने एक गवाही ऐसी भी दी थी कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो हमारे पापों को लेने आया है। तो प्रियो, निकोदेमस जैसे जो लोग हैं वो यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कारों को देखकर भी यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके ग्रहण नहीं कर सकते थे, और जो बात ऑलरेडी यूहन्ना ने कही थी वो उसको पहचान नहीं रहे थे। और इसलिए ध्यान रखना, अगर हम एक छोटा सा मैं आपको वचन लेती हूँ, ये सुनकर यीशु ने उससे कहा तो इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? तो यीशु मसीह उसको कहता है इस्राएलियों का गुरु होकर तो ये बातें नहीं समझता। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं कर सकते। जब मैंने तुमसे कहा पृथ्वी की बातें कही तो तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। अब इतनी सारी बातें निकोदेमस को कहने के बावजूद भी जो ज्ञानी कहलाता है, जो गुरु कहलाता है, वो समझ नहीं पाया। और ऐसे ही जैसे एक अमीर लड़का यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि अनंत काल के राज्य को पाने के लिए मैं क्या करूं, और वो कहता है कि आज्ञाओं को मान, और वो कहता है कि सारी आज्ञाएं तो मैं बचपन से मानता आया हूं, और क्या करना पड़ेगा? और यीशु मसीह कहता है कि जा अपनी संपत्ति को बेच, गरीबों में बांट, और मेरे पीछे आ और मेरे पीछे हो ले। और फिर वो नहीं आता है क्योंकि लिखा है वो बहुत अमीर था। निकोदेमस नहीं आता है क्योंकि निकोदेमस बहुत ज्ञानी था। तो प्रियो, आज अमीर युवक की तरह अनंत काल का जीवन चाहिए था, लेकिन नए तरीके से जन्म नहीं लेना था। लोगों को परमेश्वर का राज्य भी चाहिए लेकिन अपनी पैसा प्रॉपर्टी नहीं खोनी है। परमेश्वर का राज्य भी चाहिए लेकिन अपने रुतबे को नहीं खोना है। तो प्रियो, जब तक नए सिरे से जन्म नहीं लोगे, परमेश्वर ने लिखा है, वचन लिखा है, अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा। अब ये सारी बातें खुद अनंत काल का जीवन
जीवन देने वाला परमेश्वर उनसे कह रहा था, लेकिन फिर भी उनकी आंखें बंद थी और वो यीशु मसीह ने प्रचार करने के बावजूद भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाए और इसलिए यीशु रोया। आमीन। आगे जाकर क्योंकि यीशु को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। आइए लूका की किताब का 19वां अध्याय का 43 और 44 वचन पढ़ेंगे। तो पहली बात ये ध्यान रखो कि सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही काफी नहीं है, आत्मा और जल का बपतिस्मा भी जरूरी है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। एक बात ध्यान रखना, यीशु को ग्रहण न करने का परिणाम हमेशा नाश होता है। एक बात ध्यान रखो, सब लोग ध्यान रखो कि जब अवसर है, समय है और यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे हो तो नाश आवश्यक है। और इसलिए जब यीशु मसीह के शिष्य यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी अलग दुनिया में रहते थे। अब यीशु मसीह के शिष्य यीशु मसीह को मंदिर दिखाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर यीशु मसीह एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करता है कि ये जो मंदिर है या ये जो शहर है ये बहुत जल्द नाश होने वाला है, क्योंकि इस शहर ने मुझे ग्रहण नहीं किया। क्यों यरूशलेम का नाश हुआ, क्यों मंदिर तोड़ा गया? क्योंकि जिसको पिता ने भेजा था उनको यरूशलेम और इज़राइल ने स्वीकार नहीं किया। और इसलिए ध्यान रखना, अगर लूका की किताब का 21वां अध्याय का 5 और 6 वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और बेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो डाया ना जाएगा। तो परमेश्वर अब यरूशलेम और यरूशलेम की जो शान है, यरूशलेम का जो वैभव है, यरूशलेम का जो पहचान है, जो उसका मंदिर है, उसके बारे में जब लोग कहते हैं कि देख इस मंदिर को, ये मंदिर कितने सुंदर पत्थरों से बनाया है, ये मंदिर कितना विशाल है, ये भव्य भवन है और भेंट की वस्तुओं से भरा है। लेकिन यीशु मसीह उसी भवन के ऊपर भविष्यवाणी करता है कि उस मंदिर का पत्थर पत्थर के ऊपर नहीं रहेगा। ध्यान रखना प्रियो कि जो आज यरूशलेम की शान थी उसके बारे में यीशु मसीह कहता है कि बहुत जल्द वो गिराया जाएगा। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, जहाँ प्रार्थना नहीं, वहाँ वो भवन कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो परमेश्वर गिराने वाला है। आमीन। आज वो 40 साल के बाद हम देखते हैं यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी उस मंदिर के बारे में की थी, रोमन साम्राज्य ने आकर पूरे यरूशलेम को नाश किया और उस मंदिर को लिटरली उसका पत्थर भी पत्थर पर नहीं रहा, इस तरीके से उस मंदिर को ढा दिया, उसको गिरा दिया। तो प्रियो, आज अगर वो बातें हम हमारे जीवन में लेके आते हैं तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। नए करार में अब परमेश्वर कहता है आपको परमेश्वर के मंदिर में जाकर उसकी स्तुति आराधना करने की जरूरत नहीं है। मतलब जरूरत नहीं, ऐसा अर्थ नहीं कि आपको चर्च नहीं आना है, लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का जीता जागता मंदिर बनाऊंगा। तो आज हमारा ये शरीर है, उस यरूशलेम के मंदिर की तरह परमेश्वर ने एक पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है। और यीशु के पास उस समय में बहुत सारे आ रहे थे और जा रहे थे। आज परमेश्वर के इस मंदिर में भी बहुत सारे आते हैं और जाते हैं। देखो, अगर मैं कहूँगी कि ये चर्च में अगर शुरू से लेकर अभी तक लोग आते थे और टिकते थे तो ये कम से कम 10,000 का चर्च होता था।
10,000 से भी ज्यादा होता था, लेकिन लोग आते हैं अपने फायदे के लिए, अपना फायदा करते हैं और वापस चले जाते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के पास एक बहुत बड़ी भीड़ चल रही थी, जहां कहीं भी यीशु मसीह जा रहा था, ध्यान रखना एक बहुत बड़ी भीड़ चल रही थी, लेकिन उसी भीड़ ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। जिन लोगों के बीच में रहकर यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार किए, वही लोग उसके खिलाफ गए, और ध्यान रखना वही लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। और पर यीशु मसीह को पता था ये सब होने वाला है, और ध्यान रखना उस समय यीशु ने खुद आकर खुद के बारे में, पिता के बारे में, अनंत काल के जीवन के बारे में, न्याय के बारे में बातें की थी। अब ये न्याय के बारे में बात कर रहा था कि ये मंदिर गिराया जाएगा, लेकिन लोगों ने उसकी नहीं सुनी। और ध्यान रखना आज भी वही हो रहा है, न्याय आज भी होगा, उन लोगों का भी न्याय होगा। ध्यान रखना, जो इजरायली मिस्र से कनान को जाने वाले थे, जिन्होंने 40 साल में नहीं सुना, परमेश्वर ने उनको जंगल में ही खत्म किया, बराबर। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने के बाद उसने खुद आकर प्रचार किया, खुद क्रूस पर अपनी जान दी। जिन्होंने उसकी नहीं सुनी वो नाश हो गए। आज हमारे लिए भी वही है प्रियो, यीशु मसीह जाकर भी 2000 साल हो गए हैं, आज भी हम उसकी नहीं सुनेंगे तो फिर हमारा भी नाश तय है। जो यीशु को ग्रहण नहीं करेगा उसका नाश होना और न्याय होना, एक कह सकते हैं, जैसे कहते हैं ना, पत्थर के ऊपर एक लकीर है। तो प्रियो, क्योंकि वो कहता है यीशु मसीह, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी न पहचाना। यीशु मसीह उनके साथ 33.5 साल था, या उसकी सेवकाई 3.5 साल की थी। यीशु मसीह उनके बीच में रहा, उनको सब कुछ समझा रहा था, लेकिन उस अवसर को उन्होंने नहीं पहचाना और यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, इसलिए उनका नाश तय था। वैसे ही ध्यान रखना प्रियो, जिस मसीहा को उन्होंने सालों से इंतजार किया था, उनके बीच में वो आया था, लेकिन उन्होंने उसको पहचाना नहीं और अपने आप को नाश में डाल दिया। आज हमारे ऊपर भी परमेश्वर की कृपा दृष्टि है। आज हमारा भी अनुग्रह के द्वारा विश्वास से उद्धार हुआ है, उसका अनुग्रह आज हमारे ऊपर है। और ध्यान रखना, यीशु कह रहा है, आज हमारे साथ यीशु किसी के साथ बचपन से है, किसी के साथ 30 साल से है, किसी के साथ 50 साल से है, किसी के साथ 25 साल से है, जब से हमने यीशु मसीह को जाना है। लेकिन प्रियो, यीशु हमारे साथ है, क्या हम यीशु के साथ है? कितने लोग समझ रहे? यीशु हमारे साथ साथ चल रहा है, लेकिन क्या हम यीशु को साथ में लेकर चल रहे हैं? शरीर में पवित्र आत्मा नहीं तो फिर शरीर कैसे उठाया या झिलाया जाएगा? आज एक ध्यान रखना, जिस शरीर में पवित्र आत्मा है वही पुनरुत्थान के समय में झिलाया जाएगा, या कह सकते हैं उठाया जाएगा। यरूशलेम का मंदिर लुटारों की गुहा बन गया था, इसलिए गिराया गया। यीशु मसीह कहता है कि ये मंदिर प्रार्थना का मंदिर कहा जाना चाहिए, या प्रार्थना का मंदिर कहलाता है, लेकिन उसको तुमने लुटारों की गुहा बना दिया है। और इसलिए ये मंदिर कितना भी भव्य कितना भी सुंदर हो, लेकिन वो गिराया जाएगा। प्रियो, आज हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और बहुत स्पष्टता से आज परमेश्वर हमसे बातें करता है। 1 करंती 3 अध्याय का 16वां वचन पढ़ेंगे, और इस वचन को 16 और 17 को अपने बाइबल में अंडरलाइन करके रखना, या अपने दीवारों के ऊपर चिपका के रखना, क्योंकि ये वचन आपके पुनरुत्थान के लिए और यीशु मसीह के आने के लिए तैयार होने के लिए बहुत जरूरी है। जो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानते
कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है। अब यरूशलेम का मंदिर प्रार्थना का मंदिर होना चाहिए था, लेकिन लुटारों की गुहा हो गई थी, परमेश्वर ने ढा दिया। और आज हमें परमेश्वर वही कहता है, 17वां वचन, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। क्या लिखा है? जो कोई इस शरीर को नष्ट करेगा, परमेश्वर के इस मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। क्योंकि जो तुम में रहता है वो पवित्र आत्मा है। तुम्हारा मंदिर जो है, शरीर है, उसको पवित्र रखना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अगर नहीं करते हो तो इस मंदिर को भी परमेश्वर तोड़ने वाला है, इसलिए इसका नाश करने वाला है। ध्यान रखना, यरूशलेम का मंदिर उस समय में सिर्फ कर्मकांड, या कह सकते हैं सिर्फ ट्रेडिशन चल रहा था। याजक के पास लोग भेड़े लेके आते थे, उसमें भी करप्शन हो रहा था। जो कुछ भी मंदिर की जरूरत की चीजें थी वो सारी उस मंदिर में ही बेची जाती थी। उसको एक मार्केट प्लेस बना दिया था। और इसलिए यीशु मसीह जब मंदिर में आया तो उसने सारा सराफों की पेड़ियाँ थी, कबूतर खाने थे, या जो कुछ भी था वो सब कुछ उठाकर फेंक दिया, क्योंकि यीशु मसीह को उस मंदिर का मार्केट प्लेस बनाना बहुत बुरा लगा था, उसको गुस्सा आया था। तो आज जब वो कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और यहाँ पर भी हम लोगों ने लेन देन शुरू कर दिया है, अगर यहाँ पे भी हम लोगों ने लुटारों की गुहा बना दिया है, तो परमेश्वर का वही कोप, वही क्रोध हमारे ऊपर भी आने वाला है। और इसलिए ये सारी बातें यीशु मसीह उस यरूशलेम के पास आकर देख रहा था, और उनके नाश को देखकर यीशु मसीह रो रहा था। कितने लोग समझ रहे हैं? तो प्रियो, आज हमारे शरीर में क्या हो रहा है? बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर हम चर्च आते हैं, यहां पर बैठते हैं, आपका शरीर यहां होता है, मन कहीं और होता है, बराबर। हम प्रार्थना करते हैं, 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं करने के लिए। हम वचन पढ़ते हैं, 5 मिनट का वचन पढ़ते हैं, लेकिन मोबाइल भी खुला रहता है, वचन भी खुला रहता है। आप वचन क्या पढ़ते हो और मोबाइल कितना देखते हो ये आपको पता है। तो हम कहते हैं करने के लिए मैं उपवास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं चर्च आता हूं, लेकिन प्रियो अगर उसमें परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है तो वो सारी चीजें जीरो है। क्योंकि उन्होंने भी वही कर रहे थे जो सालों से मूसा ने उनको करने के लिए कहा था, वो करते आ रहे थे, लेकिन उसमें परमेश्वर नहीं था जिसके लिए वो सब कुछ कर रहे थे। अगर वही उसमें नहीं है तो परमेश्वर उसको स्वीकार कैसे करेगा? कितने लोग समझ रहे हैं? और इसलिए आज हमारे लिए आत्मिक बात यह है, यीशु आज भी रो रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं? जिस मंदिर को उसने लहू का मोल देकर खरीद लिया है, किसको खरीदा है? इस मंदिर को परमेश्वर ने लहू का मोल देकर हम अपने, और इसलिए हमें अपनी मन मर्जी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन इसी देह में जब इस मंदिर का पाप देखकर, आज्ञा पालन न होते हुए देखकर, गलत चीजों को जब ये मंदिर इस्तेमाल होता है, आंखें गलत देखती है, कान गलत सुनता है, हाथ गलत करते हैं, हृदय में गलत चीजें रखी हुई है, पैर कहीं और गलत करने के लिए जाते हैं, जब ये मंदिर भ्रष्ट होते हुए देखता है यीशु मसीह, तो आज भी वो स्वर्ग में रोता है। कितने लोग समझ रहे हैं? आज चर्चेस बड़े हैं, हम काफ़ी बार जब राजस्थान जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, जब भी हम, या फिर हमारे मुंबई में भी ऐसी चर्चेज है, भव्य चर्चेज है, बहुत बड़े बड़े चर्चेज है। मैं कहती हूँ 100 साल 200 साल, कई चर्चेस तो ऐसे कि 500 साल का इतिहास है।
और इतने सुंदर चर्चेज है, इतनी सुंदर रीति से बनाए गए हैं, लेकिन आज इमारतें बड़ी है, उसमें वस्तुएं अच्छी है। एक जगह हम अभी रिसेंटली गए थे, वहां पर जो दान पेटी थी, वो दान पेटी 150 साल पुरानी थी और वो वैसे ही अच्छी स्थिति में थी। हम लोगों को देखकर आश्चर्य हुआ कि ये चर्च 150 साल पहले बनाया गया है, ये आज भी कितना मजबूत और कितना अच्छा है। तो प्रियो, आज जो वास्तु है वो भव्य है, सुंदर है, सारे भेंट वस्तुओं से भरी हुई है, सुशोभित है। हजारों लोग, आज कई कई चर्चेस तो ऐसे हैं कि हजारों लोग वहां पर आ रहे हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, लेकिन क्या पवित्र आत्मा को वहां पर पाया जाता है? क्या वहाँ पर पवित्र आत्मा का वास है? क्या उन मंदिरों में हमारा परमेश्वर रहता है? आमेन। तो आज बहुत सारे मसीह लोगों को और मसीह पास्टरों को गर्व है। हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ पे जो चर्चेस दिखाते हैं, हमें कहते हैं ये 200 साल पुराना, ये 100 साल पुराना, ये 150 साल पुराना है। बहुत सारे पास्टर लोगों को बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि मेरे पास 1000 की कलीसिया है, मेरे पास 10,000 की कलीसिया है। मेरा एक समय का जो लोगों के जो आना होता है वो 1,00,000 लोगों का होता है। लेकिन आज ध्यान रखना, उनके बीच में परमेश्वर का आत्मा काम करता है कि नहीं, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इमारत भव्य रहने दो, संख्या ज़्यादा रहने दो, लेकिन क्या आत्मा है वहाँ पर? इसलिए प्रियो, आज झूठे भविष्यद्वक्ताओं से बचना है। आज आपको लगेगा हजारों की कलीसिया है, मिलियंस में व्यूज है, मिलियंस में फॉलोअर्स है, मिलियंस में ये है, ट्रिलियंस में ये है, लेकिन ध्यान रखना, आपको अंदर भी पवित्र आत्मा डाला गया है, आपको भी पवित्र वचन दिया गया है। जो कोई पास्टर पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचार करता है, भले वहां पे 10 लोग क्यों ना हो, वहीं पे बैठना, नहीं तो झूठे भविष्यद्वक्ताओं के चक्कर में आकर जहां उनको गंधक के आग में डाला जाला है, वहां पे आपको भी डाला जाएगा। कितने लोग समझ रहे? इसलिए प्रियो, आज यीशु की नजर में मंदिर की तरफ देखो। उस यरूशलेम के पास आकर जैतून पर्वत पर खड़ा रहकर यीशु मसीह जब मंदिर की तरफ देख रहा था, मंदिर की हालत देखकर यीशु रोया। आज इस मंदिर की हालत देखकर यीशु क्या कर रहा है? सवाल है, कितने लोग समझ रहे हैं? क्या उस मंदिर में यीशु है, मतलब या उस मंदिर में यीशु था? यीशु उनके बीच में था, लेकिन उस मंदिर में नहीं था। ध्यान रखना, उस मंदिर में व्यापार चल रहा था। तो क्या वो मंदिर प्रार्थना का मंदिर था? नहीं, वो लुटारों की गुहा थी। क्या वो मंदिर यीशु को मिलने का स्थान था? नहीं था। यीशु उनको उसके बाहर मिल रहा था, फिर भी लोग उसको पहचान नहीं रहे थे। क्या वह पवित्र था, शुद्ध था? आज वही चीजें इस मंदिर के लिए भी है। क्या ये मंदिर में यीशु रहता है, ये जो शरीर हमें दिया गया है? क्या इस मंदिर में प्रार्थना का स्थान है? निरंतर प्रार्थना में बने रहना आज्ञा दिए। क्या इस मंदिर में निरंतर प्रार्थना होती है? क्या ये मंदिर में यीशु में मिलने का स्थान है? मंदिर में क्या होता है? यीशु मिलता है, मंदिर में परमेश्वर मिलता है। तो क्या इस मंदिर में यीशु मिलता है आपसे? क्या ये मंदिर पवित्र है? क्या ये मंदिर शुद्ध है? यीशु आज ऊपर से ऐसे मंदिर की अपेक्षा कर रहा है जो आपका शरीर है। आज चर्चेस में कहा जाता है आशीष का मतलब है गाड़ी, बंगला, नौकरी, फैमिली, पैसा, प्रॉपर्टी। आशीष का मतलब है आप, परमेश्वर आपको गाड़ी देगा, परमेश्वर आपको पैसा देगा, परमेश्वर आपको प्रॉपर्टी देगा, परमेश्वर आपको अच्छी लड़की देगा, परमेश्वर आपको अच्छी नौकरी देगा। और आशीष को परमेश्वर के लोगों ने सिर्फ भौतिक चीजों तक लेके आए हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य क्या है ये हमें पता नहीं। कितने लोगों को पता है परमेश्वर का राज्य क्या है?
निकोदेमस को पता नहीं था परमेश्वर का राज्य क्या है और उसमें प्रवेश कैसे करना है। आज हम सालों से मसीह है, कितने लोगों को पता है परमेश्वर का राज्य क्या है और उसमें प्रवेश कैसे होता है। प्रियो, जब तक पवित्र आत्मा आकर आपकी आत्मिक आंखों को नहीं खोलेगा तब तक भौतिक चीजों को ही आशीष मानते बैठोगे। आपको ऐसे लगता है मैं चर्च में आता हूं चंगाई मिलनी चाहिए, मैं चर्च में आता हूं छुटकारा मिलना चाहिए, मैं चर्च में आता हूं नौकरी मिलनी चाहिए, मैं चर्च में आता हूं बच्चा होना चाहिए। हाँ, फिर ऐसा होगा तो यीशु सच्चा, और नहीं होगा तो भाग जाएंगे। कितने लोग समझ रहे? जब तक आकर पवित्र आत्मा आपकी आंखों को नहीं खोलेगा सच्चाई क्या है आप कभी नहीं जान पाओगे। और इसलिए वचन कहता है कि तुम सत्य सुनोगे और सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। तो प्रियो, जो शिष्य यीशु के मंदिर की सुंदरता की और भव्यता की चर्चा कर रहे थे और यीशु मसीह को ही मंदिर के बारे में बता रहे थे कि देखे मंदिर कितना भव्य है, कितना सुंदर है, कितना भेंट वस्तुओं से भरा है, लेकिन जब उन्हीं शिष्यों को पेंतुकुस के दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ, इन शिष्यों ने अपना सब कुछ छोड़कर क्या करने लगे? शिष्य क्या करने लगे? पूरे विश्व में फैलकर उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना शुरू किया। पहले मंदिर की चर्चा कर रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा मिलने के बाद काम पर लग गए। फिर आशीष मिलेगी नहीं मिलेगी ये नहीं देखा, चंगाई छुटकारा देता है नहीं देखा। पौलुस के शरीर में तो कांटा चुभाया गया था, फिर भी कहता है तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। तो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा पवित्र आत्मा मिलने के बाद फर्क नहीं पड़ता है। ये मंदिर परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे इस्तेमाल होता है ये फर्क पड़ता है। कितने लोग समझ रहे? आज बहुत थोड़ा कठिन वचन है, लेकिन सुनो, इन शिष्यों की मृत्यु बहुत दर्दनाक हुई, लेकिन पवित्र आत्मा ने उस दर्दनाक मृत्यु को सहने की भी सामर्थ्य दी और ये लोग आखिर तक विश्वास में बने रहे। कितने लोग समझ रहे? आज प्रियो, आज हमारे जीवन को परमेश्वर की दृष्टि से देखो। यीशु को पता है मरियम कहाँ है और उसके ऊपर पवित्र आत्मा कब उतर कर आना है, यीशु मसीह कब इस दुनिया में आना है। यीशु को पता है पतरस कहाँ है और उसको पीछे आने के लिए कैसे कहना है। यीशु को पता है गधे का बच्चा कहाँ बांधा हुआ है और उसको कैसे उसके ऊपर चढ़कर यरूशलेम में आना है। यीशु मसीह को पता है कि ऊपरी कोठी का मालिक कहाँ है और उसको कहाँ मिलना है। इसका मतलब ये है प्रियो, परमेश्वर अंत से आदि जानने वाला परमेश्वर है। आप सिर्फ हाँ कह दो उसके राज्य के काम के लिए, आपके लिए परमेश्वर रास्ते खोल देगा। कितने लोग समझ रहे? बहुत सारे लोग आज का वचन नहीं समझ पाएंगे, जिनको समझना है वही आज वचन ग्रहण करेंगे। तो इसलिए प्रियो, आज भी वह अपने मंदिर को पाप की वजह से, अज्ञानता की वजह से, अविश्वास की वजह से, कठोरता की वजह से नाश होते हुए देख रहा है। और आज भी यीशु स्वर्ग में बैठे हुए पिता के दाहिने ओर बैठकर रो रहा है। कितने लोग समझ रहे? जिसके कान हैं वो सुन ले। आमीन। तो प्रियो, एक आत्मा जब परमेश्वर के राज्य में आती है तो क्या होता है? स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। एक आत्मा जब नरक में या अधोलोक में जाती है तो यीशु मसीह के आंखों में आंसू आते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? एक आत्मा जब उद्धार पाती है तो स्वर्ग में उत्सव मनाया जाता है, आनंद मनाया जाता है। लेकिन एक आत्मा जब नरक में जाती है या अधोलोक में जाती है तो प्रियो, यीशु मसीह के आंखों में आज भी आंसू आते हैं। तो आज सच में यीशु को आनंदित करना है
या रुलाना है आपके हाथ में है। कितने लोग समझ रहे हैं? आज भी यीशु को आनंदित करना है या रुलाना है आपके हाथों में है। नए सिरे से इस मंदिर को बनाना है या खुद के हाथों से इस मंदिर का सत्यानाश करना है आपके हाथ में है। कितने लोग समझ रहे? प्रियो, मत्ती की किताब का 9वां अध्याय का 37 और 38 वचन पढ़ेंगे। जो लोग आज पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं वो ये नहीं देखेंगे कि मुझे कितना मिला है परमेश्वर से, लेकिन वो ये चाहेंगे कि मैं परमेश्वर को क्या दे सकता हूं। कितने लोग समझ रहे? तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आज इस दुनिया में उस समय 2000 साल पहले यीशु मसीह कह रहा था कि खेत तो पका हुआ है लेकिन मजदूर। पूरी दुनिया को आज यीशु की जरूरत है। आज यीशु मसीह के वचन न सुनने की वजह से लोग अधोलोक में जा रहे हैं। खेत पका हुआ है, मजदूर कम है। क्या हम वो मजदूर बन सकते हैं? पवित्र आत्मा के मंदिर को परमेश्वर इस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है। पेंतुकुस के दिन 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतर कर आई, सारे लोग पूरी दुनिया में फैल गए और यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने लगे, उसके राज्य का सुसमाचार बांटने लगे। अगर आज भी हम यीशु को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यीशु सिर्फ ये दे वो दे वो दे, ये भी दे और वो भी दे, तो फिर ये शरीर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम कहेंगे प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने दे, तब देख लेना इस मंदिर का इस्तेमाल परमेश्वर कितने सामर्थ्य से जो खेत आज पक गया है उसकी कटनी के लिए कैसे करता है। और आज जीवन का उद्देश्य यही है कि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो, ना कि परमेश्वर को अपने लिए इस्तेमाल करें। आज भी खेत पका हुआ है। आज हमारे बाजू वाले अधोलोक में जाने के लिए तैयार है, हमारे रिश्तेदार आज अधोलोक में जाने के लिए जिनको यीशु पता नहीं है। आज हमारे कितने सारे दोस्त हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं जिनको यीशु नहीं पता है, लेकिन हमारा मुंह नहीं खुलेगा उनको यीशु के बारे में बताने के लिए, हमारा मुंह नहीं खुलेगा उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। खेत पक चुका है। ध्यान रखना, जब इस मंदिर में पवित्र आत्मा रहने लगता है तो ये मंदिर शांत नहीं बैठता है। जहां कहीं भी यीशु की जरूरत है, ये पवित्र आत्मा वहां पर अपनी सामर्थ को डालता है। कितने लोग समझ रहे? इसलिए ये मत कहना मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा है तो फिर जीवन इतना कूल नहीं रहेगा। कितने लोग समझ रहे? कूल का मतलब समझ रहे हो ना? हॉट रहेगा, सुपर हॉट रहेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आग है और आग कभी शांत नहीं बैठती। कितने लोग समझ रहे? तो प्रियो, दो बातें हैं जो आज मुझे आपको समझानी है। यीशु क्यों रोया? अगर यीशु रोता है, दुनिया बनाने वाले के आंखों में आज अगर आंसू आते हैं तो उसके पीछे बहुत सीरियस और सेंसिटिव इशू है, ये ध्यान रखना। और इसलिए आज मंदिर सबके पास है, सिर्फ ऊपर से सुंदर है लेकिन अंदर लुटारों की गुहा है, तो जरूर टूटेगा और जरूर उसका नाश होगा। ध्यान रखना, लिख के रखना। मंदिर सुंदर है, मजबूत है, भेंट वस्तुओं से भरा हुआ है, भव्य है, लेकिन आत्मा नहीं है, जरूर टूटेगा। आमीन। या फिर आज उस मंदिर में पवित्र आत्मा रहता है और उसके परमेश्वर के राज्य का काम हो रहा है। तो एक बात, एक बहुत सुंदर सी बात मैं आपको जाते जाते कह के जाऊंगी। यही मंदिर पवित्र आत्मा के साथ यीशु आने पर उठाया जाएगा। पते की बात सुनो, जिस मंदिर में पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है,
एक्टिवेटेड स्थिति में है, जिस मंदिर ने पवित्र आत्मा को काम करने का हक दिया है, अधिकार दिया है, यीशु मसीह उन्हीं मंदिरों को उठाएगा जिनके अंदर पवित्र आत्मा है। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए पवित्र आत्मा की छाप दी गई है। और हमको ऐसा लगता है कि हिलना डुलना, गिरना या पवित्र आत्मा में बातें करना यही पवित्र आत्मा का काम है। लोग एकदम दैट इज नॉट रॉन्ग। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर कर आता है तो काम आपका शरीर हिलता है, आपका धड़कन बढ़ जाती है, आपको गर्मी महसूस होती है, आपको ठंडी महसूस होती है। दैट इज ओके, दैट इज ए चिन्ह है उसके सामर्थ्य उतर आने का। लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके डेली जीवन में दिखता है क्या, ये देखना बहुत जरूरी है। सबसे बाकी तो छोड़ ही दो। पवित्र आत्मा का नाम क्या है? बोलो। पवित्र आत्मा क्या कहते हैं उसको? अगर आपके अंदर है तो पवित्रता का काम हो रहा है, ये पहले चेक करो, बाकी तो छोड़ ही दो। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर पवित्र आत्मा है, मैं कहती हूं, और सालों से पापों को लेके बैठी हूं और आड़ान हो रहा है, हर दिन 2-4 पाप और एक्स्ट्रा मेरे अंदर आ रहे हैं, तो क्या सच में पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करती है? और क्या इस देह को, इस मंदिर को परमेश्वर जब आएगा उठाएगा? कितने लोग समझ रहे? प्रियो, फिर बाकी जग यीशु मसीह आने वाला है और अपने मंदिरों को उठा के लेके जाने वाला है। बराबर? सब समझते हैं? एक दिन यीशु मसीह आएगा और जिनके अंदर पवित्र आत्मा है वो मंदिर उठाए जाएंगे। अब पवित्र आत्मा आप लोगों के अंदर रहेगा, जो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। एक बार ये सारे मंदिर उठाए गए तो पवित्र आत्मा इस दुनिया में नहीं रहेगा और फिर ये दुनिया नाश के लिए तैयार हो जाएगी। कितने लोग समझ रहे हैं? ये जो विपत्ति, महाविपत्ति का काल फिर परमेश्वर इस दुनिया में भेजेगा और फिर सबसे बड़ा महाविनाश जिसको कहते हैं, उस महाविपत्ति की काल में जो लोग यीशु मसीह को आज स्वीकार नहीं करेंगे, जो लोग आज पवित्र आत्मा के फलों को नहीं दिखाएंगे, उनके ऊपर वो महाविपत्ति का काल आने वाला है। और इसलिए कभी भी इस मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन में नहीं दिखाई दे रहे हैं तो भूल जाओ, आपका नाश तय है। बहुत कठोर वचन है, लेकिन आज यीशु मसीह हमें पश्चाताप करने के लिए कह रहा है। एक बार कलीसिया उठाई जाएगी, कितना भी दरवाजा ठोको, कितना भी पश्चाताप करो, कुछ नहीं होने वाला है। महाविपत्ति के काल से आपको जाना ही पड़ेगा। इसलिए वो कहता है, उनको अवसर दिया गया था। किसको? इजरायली लोगों को। फिर भी उन्होंने नहीं पहचाना। देखो, यीशु मसीह ने तीसरे दिन जी उठकर 40 दिन इस दुनिया में था, सबको प्रचार कर रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। शिष्यों ने जाकर पवित्र आत्मा मिलने के बाद लोगों को जाकर प्रचार किया, फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो प्रियो, आज वो सब कुछ होकर भी 2000 साल हो गए, लेकिन आज भी विश्वास नहीं करेंगे तो फिर नाश हमारे लिए तय है। एक बात ध्यान रखना, सिर्फ विश्वास होना जरूरी नहीं है। शैतान भी यीशु के ऊपर विश्वास करता है और इसलिए दुष्ट आत्मा भी ये कहती है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, कबूल भी करती है। लेकिन जो परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते वो परमेश्वर के साथ कभी नहीं चलेंगे। और इसलिए अगर उस यरूशलेम के मंदिर को देखकर यीशु रोया, तो क्या आज इस मंदिर की तरफ देखकर वो आनंदित है या इस मंदिर की तरफ देखकर वो रो रहा है? तो आज हम यीशु को आनंद से हंसाने का है कि दुख के साथ रुलाने का है, ये हमारे हाथ में है। तो प्रियो, आज देखो, यीशु मसीह रोया
आज बहुत बड़ी बात है। जब हम लोग वचन के बारे में बात कर रहे थे तो दिल में एक ऐसे एक बहुत चुभ गया, जिससे हम प्यार करते हैं, जिसे हम बेहद चाहते हैं, वो इंसान जब नाश की ओर जाता है, जब हमारा बच्चा दारू पीता है, ड्रग्स लेता है, गलत संगति में है, हमारा दिल दुखता है, हम दिन रात रोते हैं, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। अब यीशु मसीह जो स्वर्ग में बैठा है, भले हम दारू नहीं पीते, ड्रग्स नहीं लेते, झगड़े नहीं करते, लेकिन जो कुछ भी करते हैं, अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो परमेश्वर रोएगा नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए प्रियो, आज जब ये वचन आपके पास आया है तो शायद परमेश्वर ने हमें पश्चाताप का समय दिया है। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते। परमेश्वर तू रोया प्रभु। लाजर को जब कब्र में रखा गया था और उसके लिए उसकी बहनें और सारा परिवार रो रहा था, प्रभु तुझे रोना आया। यरूशलेम के प्रभु जी कठोरता को देखकर प्रभु तेरे आंखों में आंसू आ गए। और गत्समनी बाग में प्रभु पिता से दूर होने का जो प्याला तुझे पीना था, उस समय तू रोया प्रभु। तू हमारे लिए रोया, तू हमारे लिए रोया प्रभु। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सर्वसामर्थी, जगत का निर्माण करता है। तुझे रोने की क्या जरूरत है? लेकिन तू मनुष्य जाति से ऐसा प्यार करता है प्रभु। आज भी तू मनुष्य जाति के लिए रोता है प्रभु यीशु। आज इस वचन के द्वारा हमारी आत्मिक आंखें खुल गई है। यस प्रभु, हमने वो काम किए हैं जो हमें कभी नहीं करने चाहिए थे। वो सोचा है जो हमें नहीं सोचना चाहिए था। वो देखा है जो हमें नहीं देखना चाहिए था। वो सुन रहे हैं जिसको सुनना पाप है। हाथों और पैरों से वो काम कर रहे परमेश्वर, जिनको करना तेरी नजर में पाप है। आज दिलों में प्रभु नफरत है, दिलों में आज प्रभु माफ न करने का आत्मा है। आज दिलों में परमेश्वर जेलसी है, गुस्सा है प्रभु यीशु। आज हमारी दिल की हालत की तरफ देखकर तू रो रहा है। हमारा दिल तेरे पवित्र आत्मा के रहने का स्थान होना चाहिए। वहां पर हम लोगों ने प्रभु सारे पापों को दबा कर रखा है। आज हमें माफ कर, आज हमें माफ कर, तेरे लहू से हमें साफ कर प्रभु जी। अगर सच में हमने तुझे रुलाया है प्रभु आज हम माफी मांगते हैं। हमें क्षमा कर प्रभु जी। हम क्रूस को भूल गए थे। हमारी मृत्यु वहां पर होनी चाहिए थे, वहां पर तू मरा और हमें अनंत काल का जीवन दिया, हमें माफी दी प्रभु। फिर भी हम पाप करते हैं, हमें साफ कर पवित्र आत्मा। जैसे तेरा वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? प्रभु आज हम जान गए हैं, हम जान गए हैं प्रभु कि हमारा शरीर तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। तू हम में बसता है, तू हम में चला फिरा करता है। आज तू हम में बसता है प्रभु। एक दिन ऐसा आएगा कि तू सच में हमारे साथ नए यरूशलेम में अनंत काल तक रहेगा। पुरानी बातें बीत चुकी, पूरा पृथ्वी और आकाश निकल जाएगा और नई पृथ्वी नया आकाश आएगा और उस नई पृथ्वी पर नया यरूशलेम आएगा और उस यरूशलेम में हम तेरे साथ राज्य करेंगे। प्रभु आज हमें उस बात की आशा है प्रभु, आज उसके लिए हम जी रहे हैं प्रभु यीशु। फिर एक बार हम पश्चाताप करते हैं, अपने आप को हम नम्र करते हैं। हाँ, हमने बहुत ऐसी बातें की है जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। प्रभु यीशु तेरे लहू से हमें साफ कर। फिर एक बार पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे अंदर आ जा, हमारे अंदर आ जा प्रभु जी। ओ प्रभु यीशु, ओ प्रभु यीशु, ओ धन्यवाद करते हैं, ओ धन्यवाद करते हैं। ओ लिया लाला बाशिकी थी या लाला बसहा लगा दिया लाला। थैंक यू।
हाँ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ मेरे जीवन को तू ही चला मेरे जीवन को तू ही चला पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में प्यासा आया हूँ मैं मुझको तू जल पिला प्यासा आया हूँ मैं मुझको तू जल पिला जीवन का सोता है तू ही मसीहा जाऊँ तो जाऊँ कहाँ जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पवित्र आइए अपने दिलों को तैयार करें पवित्र आत्मा का अभिषेक आज हमारे ऊपर होने वाला है परमेश्वर आज हमारे पश्चाताप को देखकर हमारी नम्रता को देखकर आज हमारे बीच में उतर कर आया है ओ प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते उस सहायक के लिए उस पवित्र आत्मा के लिए उस सामर्थ के लिए परमेश्वर वो सत्य के आत्मा के लिए उस प्रेम के आत्मा के लिए परमेश्वर आज हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर आज हर एक दिल तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर बने और वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को चलाए ऐसे होने दे परमेश्वर यस फादर ओ धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और प्रियो जब पवित्र आत्मा आता है शांति अपने आप आती है आनंद अपने आप आता है चंगाई छुटकारा अपने आप होता है धीरज अपने आप आता है विश्वास अपने आप आता है प्रेम परमेश्वर के लिए और अपने पड़ोसी के लिए अपने आप आता है जब सच में पवित्र आत्मा काम करता है प्रियो प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम अपने आप हमारे जीवन से दिखने लगता है आज मांगो परमेश्वर से कि प्रभु वो पवित्र आत्मा मुझे दे जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को तीसरे दिन मृत्यु में से झिलाया था प्रभु यीशु आज वो आत्मा हमें दे वो आत्मा हमें दे वो आत्मा हमें दे आज दिल की गहराइयों से पुकारो वचन कहता है बुरे होकर अपने बच्चों को तुम अच्छी चीजें देना जानते हो तो मांगने पर परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों न देगा आज कितने लोग प्यासे हैं वचन कहता है जो प्यासे हैं मेरे पास आए यही फसह के पर्व के बाद यीशु मसीह खड़ा रहता है और कहता है जो प्यासे हैं मेरे पास आए जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है उनके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी यस मांगो प्रियो आज ही मौका है आज का मौका मत गवाना पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर उतरने के लिए आपके अंदर रहने के लिए तैयार है क्या आप उसको कंटेन करने के लिए तैयार हो यस फादर हो प्रभु यीशु आज हर एक दिल से बात कर आज हर एक आत्मा से बात कर परमेश्वर छोटे हो या बड़े हो प्रभु आज हर दिल से तू बात कर प्रभु हम अंतिम से भी अंतिम समय में है प्रभु तू चाहता है किसी का भी नाश ना हो और इसलिए प्रभु तेरा आना
देरी कर रहा है। बहुत सारे लोग सच सोच रहे ये देरी क्यों हो रही, क्योंकि तू चाहता है किसी का भी नाश ना हो। हमें पश्चाताप का मौका मिले और आज हमें मौका मिला है उस पश्चाताप के लिए। प्रियो, आज दिल की गहराइयों से परमेश्वर को पुकारो और कहो कि प्रभु हाँ, मैंने तेरे खिलाफ पाप किया है, जो नहीं करना था वो मैंने किया है। प्रभु मुझे तेरे लहू से साफ कर, अपने बच्चे के रूप में तू मुझे स्वीकार कर। प्रभु मैं तेरा बच्चा बनना चाहता हूं। पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर आ, पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर आ। यस फादर, हम चाहते हैं प्रभु जी आप हमारे अंदर रहो। हम आपसे प्यार करते हैं दिल की गहराइयों से। आज हम आपको पुकार रहे हैं यीशु, तू आज हमारे हृदय में तेरी सही जगह ले ले। प्रभु जी मैं बहुत अकेला था, आज मैंने तुझे पाया है, मैं तुझे जाने ना दूंगा। प्रभु जी मैं टूटा हुआ था, प्रभु आज तू मेरी भेंट करने आया है। प्रभु आज मैं तुझे ना छोड़ूंगा। जैसे याकूब ने कहा था, तू मुझे जब तक आशीषित नहीं करेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज हम भी कहेंगे प्रभु, जब तक आत्मिक आशीषों से तू हमें नहीं आत्मिक आशीषों से माला माल करेगा, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। प्रभु जी यस फादर, आज हमें पवित्र आत्मा आपकी जरूरत है। आपके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। यस फादर, आइए अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करो प्रियो। आज उसका आत्मा हमारे बीच में है, जैसे पेंतुकुस के दिन वो था। हाँ, जितने भी लोग उसको स्वीकार करेंगे, जितने भी लोग अपने आप को पवित्र आत्मा से भरेंगे, आज वो उनके अंदर आने के लिए तैयार है। पश्चाताप करें। एक ही कारण है, आज हमारा हृदय कठोर है और कठोर हृदय में यीशु मसीह नहीं रहता है। नम्र हो जाओ, नम्र हो जाओ, नम्र हो जाओ। पश्चाताप करो प्रियो, पश्चाताप करो। यीशु का आना बहुत करीब है। आज जो भूकंप हो रहे हैं, जो दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है, एक ही बात का संकेत दे रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। और जिसके अंदर उसके पवित्र आत्मा को वो पाएगा, वही उसको उसके साथ उठाया जाएगा। मांगो प्रभु पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा से भर। यस फादर, ओ धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते। बहुत सारे लोगों को चंगाई मिल रही है। पवित्र आत्मा का सामर्थ जब आता है प्रियो, वो हमारी जिंदगी को सही करता है। हर एक बीमारी आज चंगी हो रही है। हाथ दर्द, पैर दर्द, आज जहाँ कहीं भी दर्द है, यीशु मसीह के उस पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जा रहा है। बुखार का आत्मा निकलता हुआ जा रहा है। कैंसर का डीमन जा रहा है यीशु के नाम से। पेट का दर्द जा रहा है, किडनी की प्रॉब्लम जा रही है, लीवर की सूजन जा रही है, पथरी जहां कहीं भी है यीशु मसीह के नाम से पिघल रही है। यस फादर, आज सर दर्द यीशु मसीह के नाम से जा रहा है। डिप्रेशन जा रहा है यीशु के नाम से। यस फादर, ओ जीसस। अकेलापन जा रहा है, उदासीनता जा रही है यीशु के नाम से, क्योंकि आज हमने एक नई सामर्थ को पाया है जिसका नाम है ये इनो पवित्र आत्मा। यस फादर, ओ जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दुष्ट आत्माएं भाग रही है, क्योंकि यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के आगे कोई दुष्ट आत्मा टिक नहीं सकती है। सालों से परेशान करने वाली अंधकार की शक्ति आपको छोड़ के जा रही है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बहुत सारे लोगों के ऊपर जैसे लग रहा है आग उतर कर आई है, आग उतर कर आई है। यस फादर, ओ जीसस, थैंक यू, ओ जीसस, थैंक यू। बिगड़े हुए काम बन रहे हैं, सालों से रुके हुए काम आगे बढ़ रहे हैं यीशु के नाम से। यस फादर, पवित्र आत्मा है और सामर्थ नहीं दिखता, ऐसा कभी होता नहीं है प्रियो। यस, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है।
यस फादर, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद। यही पवित्र आत्मा है, रो रो कर, आहे भर भर कर पिता के सामने हमारी प्रार्थनाओं को रखता है। कितना सुंदर है ये आत्मा। ओ जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। बहुत सारे लोगों के लिए नौकरियों के दरवाजे खुल रहे हैं, प्रमोशन के दरवाजे खुल रहे हैं, इंक्रीमेंट के दरवाजे खुल रहे हैं। ये नहीं सोचना कि पवित्र आत्मा है तो सिर्फ दुख ही आएगा। हर एक वो भौतिक आशीष आपके लिए दी जाएगी। यीशु मसीह का वचन कहता है, जिसने अपने इकलौते पुत्र तक को तुम्हारे लिए दे दिया, वो उसके साथ बाकी सारी अच्छी चीजों को क्यों न देगा। यस, वो आपको प्रमोशन देगा, वो आपको इंक्रीमेंट देगा। जिनको बच्चे नहीं वो बच्चे मिल जाएंगे। शादियां नहीं हो रही, अच्छी जगह शादियां भी हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छी जिंदगी भी रखी है। यस, आज हर एक कोर्ट के रुके काम निकल रहे हैं। यस फादर, बहुत सारे लोगों के अपने आज उद्धार में आ रहे, जिनके लिए आप सालों से प्रार्थना कर रहे थे। वही पवित्र आत्मा आज अपने अपनों को भी छू रहा है यीशु के नाम से। यस फादर, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ लिया लाला बाशी की थी अलाला शिकी थी अलाला। ओ धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए एक ही प्रार्थना हम करेंगे यीशु मसीह के पास। मेरे पिता, ये है मेरी दुआ, यीशु की मानिंद मुझको बना। मेरे पिता, ये है मेरी दुआ, यीशु की मानिंद मुझको बना। मुझसे बहा, मुझसे बहा जीवन की जल की नदियाँ बहा। मुझसे बहा, मुझसे बहा जीवन की जल की नदियाँ बहा। आखिरी बार कहेंगे, मेरे पिता, ये है मेरी दुआ, यीशु की मानिंद मुझको बना। मुझसे बहा, मुझसे बहा जीवन की जल की नदियाँ बहा। धन्यवाद करते हैं हम यीशु का, जो क्रूस पर हमारे लिए मरा, उस पिता का जिसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और उस पवित्र आत्मा का जिसने ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर प्रकट की, यीशु मसीह के नाम से। आइए एक बहुत जोर से कहेंगे, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की।